हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अवर चैनल लीगल एडवाइस। आप सभी का लीगल एडवाइस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई एम राजीव कुमार सिंघल और मैं नेट और जेआरएफ के लिए, लॉ के लिए जो है क्लासेस लेता हूँ अपने इसी चैनल के ऊपर। मेरा अपना 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और लास्ट 4 ईयर्स से रेगुलर नेट के लिए मैं क्लासेस ले रहा हूँ। और आज चूंकि दिसंबर 2022 का एग्जाम हुआ मार्च 2023 में, जिसका रिजल्ट कल मतलब कि 13 अप्रैल में आया, और उसी सीक्वेंस में आज हमारे साथ शिवांशी ठाकुर जी हैं, जिन्होंने अपने काफी मेहनत के बाद में ये अटेम्प्ट क्वालिफाई किया फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एग्जाम। सी एस सिक्योर्ड 196 मार्क्स। तो अपने बारे में शिवांशी जी जो है बताएंगी। और मेरी तरफ से सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर टू शिवांशी फॉर क्वालिफाइंग दिस prestigious exam of national level. Thank you, sir. Thank you so much. And thanks for always mentoring us in this journey. तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैंने प्रिपरेशन जो स्टार्ट किया था इस एग्जाम के लिए, वो लगभग 2-2.5 साल पहले स्टार्ट किया था। मतलब जो खुद से सेल्फ स्टडी मैंने अच्छे से पढ़ना शुरू किया था। इन बिटवीन मैंने 3 to 4 अटेम्प्ट्स दिए हैं। एंड इससे पहले वाले एग्जाम में मेरे इससे ज्यादा मार्क्स थे, बट स्टिल आई कुड नॉट क्वालिफाई। बट अभी ड्यू टू माय हार्ड वर्क एंड सर्स कांस्टेंट गाइडेंस और प्रैक्टिस की वजह से, कांस्टेंट प्रैक्टिस मैं बोलूंगी, कंसिस्टेंट एफर्ट्स जो डाल दिए जाते हैं एक पढ़ाई में, उसकी वजह से मैं ये क्वालिफाई कर पाई। और शिवांशी, थोड़ा सा ये बताइए कि आप कहाँ से हैं, कब आपने अपना एलएलएम कंप्लीट किया और कब से आपने इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की। थोड़ा सा हमारे नॉलेज जानना चाहेंगे कि आप ने मतलब कि कब से ये चीजें जो है प्रोसेस स्टार्ट की, मतलब ईयर बाई ईयर बताइए थोड़ा सा। ठीक है सर। तो मैं बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से हूँ बेसिकली। एंड मैंने अपनी लॉ एलएलएम दोनों ही डिग्री शिमला से की हैं, शिमला हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मैंने 2018 में अपना एलएलएम कंप्लीट कर लिया था। 2019 में आई स्टार्टेड टीचिंग इन अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एज असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। उसके बाद क्योंकि मेरे पास नेट क्वालिफिकेशन नहीं थी, तो मैं किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अप्लाई नहीं कर सकती थी। और मेरा जो बेसिक एम है लाइफ में, वो प्रोफेसरशिप और एकेडमिक्स और रिसर्च में ही आगे परस्यू करने का है। तो इसके लिए नेट एक बेसिक एलिजिबिलिटी बन जाती है। तो आफ्टर 2019 आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर नेट एज वेल एज माय पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। तो 2020 में आई गॉट एनरोल्ड इन पंजाब यूनिवर्सिटी फॉर माय पीएचडी। और 2020 से मैं वहीं पे रिसर्च स्कॉलर हूँ लॉ डिपार्टमेंट में। और तभी से मैं प्रिपरेशन भी कर रही हूँ, 2019 एंड से मैं प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। मैंने 2020 में भी एक अटेम्प्ट दिया है, एक 2019 में दिया है, एक 2021 में भी अटेम्प्ट दिया है। तीनों अटेम्प्ट्स में सेल्फ स्टडी ही थी। और लगभग आप समझ लीजिए कुछ में 8 नंबर का गैप है, कुछ में 15 नंबर का गैप है, कभी 20 नंबर का गैप है। तो ऐसे गैप से मैं नहीं क्वालिफाई कर पा रही थी अनरिजर्व कैटेगरी की वजह से। तो से आप ये मैं बिलोंग बताइए कि जी। मेरी क्लासेस के बारे में आपको कहाँ से पता चला, या मतलब किस तरह से आप टच में आए क्लासेस की, मतलब जी मेरे के बारे में आपको कहाँ से। तो मैंने सर का डेमो क्लास देखा था जब मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी। ये जो अन अकेडमी का लाइव चैनल आता है यूट्यूब पर, तो सर स्ट्रीम करते थे कभी कभी, बट मैं ऐसे कुछ फॉलो नहीं कर रही थी आपको कि आपका इस दिन पे क्लास आता है तो मैं रेगुलर वॉच करूंगी। जो रिकॉर्डेड आपकी क्लासेस थी वो मैं अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम अवेलेबिलिटी पे देख लेती थी। तो पेपर वन के लिए भी मैं ज्यादातर यूट्यूब के ही मटेरियल्स पे फोकस कर रही थी, और केवीएस मदान की बुक आती है उस पे फोकस कर रही थी। फिर पिछले 1.5 साल से मुझे पता चला कि सिर्फ बुक से पढ़ के तो नहीं हो पा रहा है एग्जामिनेशन। मैंने बुक्स छांट ली, काफी पीवाईक्यू कर लिए जो उन्होंने दिए होते, नहीं हो पा रहा था। तो मुझे फिर मेरी एक फ्रेंड है, वो इसी प्लेटफॉर्म से पेड सब्सक्रिप्शन से वो जुडिशरी की कोचिंग ले रही थी। सो शी सजेस्टेड मी कि आप डेमो अगर देख चुकी हैं तो आप कर लीजिए एक बार ट्राई सब्सक्रिप्शन लेके। तो क्योंकि बिना मेंटरशिप के नहीं हो सकता नेशनल लेवल का कोई भी एग्जाम।
मतलब होता होगा बच्चों का, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स का, बट मैं हमेशा से मीडियोकर स्टूडेंट रही हूँ, और इसलिए मुझे एक गाइडेंस चाहिए था कि इस डायरेक्शन में पढ़िए आप, ताकि फिर इजीली अवेलेबल हो सके सारा मटेरियल। तो मैंने फरवरी 2022 में सर का कोर्स ज्वाइन किया, आफ्टर वॉचिंग हिम ऑन यूट्यूब। और इनके साथ ही मैंने पेपर वन के भी एक दो फैकल्टीज का यूट्यूब पे सेशंस देखे थे, तो मैंने वैसे वो ज्वाइन किया। और तब से कांस्टेंट मैं फरवरी 2023 तक इनको फॉलो कर रही थी कांस्टेंट। उसके बाद सर की फ्री फ्री क्लासेस मैंने की हैं अटेंड, सर के PYQ कोर्सेज भी किए हैं। 2 से 3 बार मैंने इनका जो कंप्लीट कोर्स चलता है सब्जेक्ट वाइज हर एक यूनिट का, वो भी अटेंड किया है। तो बेसिकली सारा नोट्स प्रेप करते करते मुझे 8 से 9 महीने लग गए थे, जिसमें मेरे टोटल पेपर वन और पेपर टू के नोट्स सिर्फ बनकर और 1 से 2 बार पढ़कर वो तैयार हुए थे। मतलब वो हैं बिल्कुल डिटेल्ड नोट्स जो मैंने बनाए हैं। उसके बाद रिवीजन, MCQ, PYQ और कुछ मॉक टेस्ट मैंने NTA अभ्यास ऐप पे भी प्रैक्टिस किए थे। तो यही सब सर, और इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने मटेरियल रेफर नहीं किया। तो आपका कहना ये है कि आपने क्लासेस के थ्रू टोटल जो 10 यूनिट्स हैं आपकी वो तैयार की लॉ की, और उसके अलावा आपने जो है मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल काफी कम रेफर किया है ना, उसी से आपकी प्रिपरेशन हो पाई है और उसी से आपने अपना अटेम्प्ट किया। तो क्या ऐसा हुआ कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट रहा है जिससे आपने क्वालिफाई किया, इससे पहले भी आपने मतलब क्लासेस लेने के बाद में भी आपने कोई अटेम्प्ट दिया जो आपका अनक्वालिफाइड रहा, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ जी सर, लास्ट ईयर से जैसे मैं ले रही हूँ क्लासेस आपकी, और लास्ट ईयर अक्टूबर में जो एग्जाम हुआ है, एक ही बार एग्जाम हुआ है पूरे साल में, तो वो मैंने अटेम्प्ट दिया। और मेरे हिसाब से मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मेरे वो एग्जाम भी काफी इजी आया था, तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं शायद मैं क्वालिफाई कर जाऊंगी। पर मैं उसमें 2 मार्क्स से नहीं क्वालिफाई कर पाई, और मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट भी हो गई थी। और मुझे लग रहा था शायद देयर इज समथिंग एल्स फॉर मी इन लाइफ, कि मतलब इतना कोशिश के बाद भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो बट फिर आपसे बात भी की, आपकी सेशंस लगाए, मैंने क्लासेस कंटिन्यू रखी बीच में। ये मैंने एक गलती की है जो मैं सभी लर्नर्स को बताना चाहूंगी, कि मैंने 1.5 मंथ्स के लिए अपनी प्रैक्टिस, अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि कुछ PhD का काम भी मेरा आ गया था बीच में, और घर पे भी कुछ ऑक्यूपाइड हो गई थी, और रिजल्ट से भी थोड़ी दुखी हो गई थी तो इसलिए मैंने वो छोड़ दिया था बीच में। वो मैं नहीं करती तो शायद इस बार थोड़े ज्यादा मार्क्स में ला पाती, बट इट्स ओके, अब तो हो चुका है तो आपका तो कहना यह है कि अगर मान लिया आप कोई एग्जाम देते हैं और उसमें डिसअपॉइंटमेंट भी मिलता है, देखिए ऐसा तो है नहीं कि सफलता एकदम से मिल जाती हो। दूसरी बात है बिल्कुल देखिए बिल्कुल। ना, इजी एग्जाम भी नहीं है कि हम ये कहते हैं कि हर एक का क्वालिफाई हो जाता है ना। तो इस चीज से कोई डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, अपने आप कंटिन्यूअस अपनी तैयारी में लगे रहें। तो आपको ज्यादा मतलब कहना चाहिए कि जो सफलता मिल रही है वो और भी ज्यादा मिल सकती है। हो सकता है कि 1.5 महीने का जो गैप आपका रहा है, अगर वो ना रहा होता तो आपका JRF क्वालिफाई हो चुका होता है ना। हाँ तो बिल्कुल, दूसरी मैं कह चीज सकती हूँ। है ना, तो दूसरी चीज मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या अब आपका आगे क्या ड्रीम है ये वो थोड़ा सा बताएं। जैसे आपने भी वैसे प्रोफेसिव को क्वालिफाई किया है नेट को, तो अब आपका आगे क्या ड्रीम्स है, क्या टारगेट्स है। सर वैसे मैंने ये सोचा था कि अगर लास्ट ईयर मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाता, ये मैंने अपने लिए टाइमलाइन सेट की थी, कि अगर मैं लास्ट ईयर नेट क्वालिफाई कर लेती हूँ तो मैं इस साल नेक्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई करूंगी JRF के लिए भी। बट अभी ऐसा है कि मेरा PhD का टर्म 2.5 years हो चुका है, तो अब मैं फोकस करना चाहूंगी अपने PhD के रिसर्च वर्क पर, वो भी क्योंकि इम्पेरिकल स्टडी है, मुझे उस पर फोकस करना पड़ेगा। मैं 1 1.5 साल से इतने अच्छे से नहीं वो कर पा रही थी। तो अब मैं उस पर फोकस करूंगी, और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मैं कोशिश करूंगी अपना PhD कंप्लीट करने का, और फिर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई विद इन दिस टाइम। ऑल्सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अगर मुझे अब कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है टीचिंग रिलेटेड ही, तो मैं उसमें परस्यू करना चाहूंगी तो उसके आगे। लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है तो आगे जो एग्जाम्स आ रहे हैं, जैसे कि फिलहाल मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की वैकेंसी आई हुई है जो कि नेट अच्छा। क्वालिफाइड ही भर सकते हैं। या इसके अलावा यूपी में एडवर्टीजमेंट नंबर 51 का फॉर्म शायद दोबारा रीओपन हो सकता है, वो नेट क्वालिफाइड ही भर सकते हैं, है ना। तो ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो जो हायर एजुकेशन
सर्विसेज कमीशन है जो एग्जाम लेते हैं, ये आप दे सकते हैं और ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आफ्टर दिस नेट एग्जाम। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी कंटिन्यूअस स्टडीज में लगे रहो, क्योंकि वहां भी तो जी। अगेन कंपटीशन होना है। लेकिन चूंकि हाँ आपने जी। अभी फ्रेश नेट क्वालिफाई किया है, तो बिल्कुल सेम सिलेबस वहां पर भी है ना, जो जी। सिलेबस आपने तैयार किया यही सिलेबस वहां पे है। तो ये आपको एक हाँ जी। एडवांटेज मिलेगा। और साथ में आपका जो पीएचडी रजिस्ट्रेशन है, ये आपको एक एडिशनल डिग्री के फॉर्म में आपकी हेल्प कर सकता है ना। तो मैं जी। आपको जो है कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूंगा एडवांस में कि आप जो है थैंक अपने जो है करियर में जो है आगे बढ़े और इस एग्जाम को भी क्वालिफाई करें, है ना। और इन द लास्ट, शिवांशी जी जो है ये बताइए कि इसके अलावा और कोई मैसेज जो आप हमारे लर्नर्स को देना चाहेंगे। सर, एंड में मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि चाहे रिजल्ट कुछ भी आए, आप पास हो रहे हैं, आप फेल हो रहे हैं, कुछ भी है, बस रुकना नहीं है। जस्ट डोंट स्टॉप, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एज वेल एज अ वुमन परफेक्ट। तो बस प्रैक्टिस करते रहो और कोशिश करते रहो, हार्डवर्क करते रहो। गाइडेंस के लिए आप तो हैं ही। बस इतना ही, और विश्वास रखो खुद पे, भगवान पे, अपने टीचर पे। दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो है क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी लाइव क्लासेस जो है इसी चैनल के ऊपर रेगुलर चल भी रही है, फिलहाल भी चल रही हाँ है। जी। उन सब के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, तो जो भी लर्नर्स ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वंस अगेन माई कॉन्ग्रेचुलेशन टू शिवांशी जी फॉर गेटिंग दिस सक्सेस। एंड आगे भी आपको जो है इसी तरह सक्सेस प्राप्त हो और आप अपने ड्रीम करियर को जो है मतलब कहना चाहिए कि अचीव कर पाए। Thanks थैंक to यू for सर। interview session. And थैंक यू सर। thank you.